नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो या अन्य ज्योतिष संबंधी जानकारी जानकारी ऐसी रहती है कि यदि आप अमल करें तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। पूर्व प्रसारित एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने इन्हें आजमाया है और अपना अभिव्यक्ति वहां पर को प्रकट की हुई है कि उपाय कितने चमत्कारी हैं ज्योतिष शास्त्र के। तो आज भी हम आप लोगों के लिए नव ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बताया गया एक अत्यंत अद्भुत, सरल, थोड़ा सा कठिन, लंबा समय तक चलने वाला एक ऐसा उपाय, जिस उपाय के माध्यम से आप अपने बंद पड़े हुए, बुझे पड़े हुए या अफलदायी ग्रहों को फलदायी बना सकते हैं, अपने अनुकूल बना सकते हैं। नव ग्रहों के लिए बताया गया है एक ऐसा उपाय है कि यदि कोई विशेष ग्रह भी आपको पीड़ा दे रहा है तो वहां पर भी इस उपाय को आप आजमा सकते हैं। उस ग्रह के साथ साथ अन्य ग्रह भी आपके लिए फलीभूत हो जाएंगे। इसके साथ साथ ही यह उपाय पितृ दोष में या प्रेत बाधा यानी कि भूत प्रेत बाधा जो रहती है, किया कराया आदि, वहां पर भी यह उपाय को काफी कारगर माना गया है, यानी कि चमत्कारी परिणाम देने वाला माना गया है। नव ग्रहों के लिए तो विशेष तौर पर यह अत्यंत ही चमत्कारी फलदायी है कि कोई नवग्रह जनित पीड़ा में मान के चलिए किसी व्यक्ति के 4-5 ग्रह डाउन होते हैं या ज्यादा डाउन होते हैं या शुभ ग्रह भी फल नहीं दे रहे होते हैं, उसके लिए तो यह रामबाण औषधि की तरह कार्य करने वाला उपाय है। थोड़ा विशेष पर्व में इसको किया जाना प्रारंभ है। कैसे किया जाना है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। अमावस्या, बड़ी अमावस्या से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे बड़ी अमावस्या, सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या, यानी मंगल को पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है, या शनि अमावस्या, ये बड़ी अमावस्याओं के भीतर आते हैं। तो इस अमावस्या के दिन से इसे प्रारंभ कर अगली बड़ी अमावस्या तक इसे चलाया जाता है। बस यदि कभी, जैसे 9, अब आपको बताएंगे उपाय के साथ ही इस चीज को समझाएंगे। तो बताया गया है कि किसी बड़े अमावस्या के दिन से आप पीपल के वृक्ष पे आप दीपक जलाना शुरू करें। 9 दीपक आप ले लीजिए, 9 से ज्यादा भी आप ले सकते हैं। 9 दीपक तो काम आएंगे ही आएंगे। तो 9 दीपक आप ले लीजिए और पीपल के वृक्ष के समीप प्रातःकाल अंधकारमय समय होना चाहिए या सायंकाल के समय पे अंधकारमय समय होना चाहिए। उस समय पे वहां पर को तेल आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष पे दीपक जलाइए और वहां पर को जल चढ़ाइए और अपनी अभिष्ट फल जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका वहां पर को थोड़ा स्मरण करिए और पूजा पाठ जो भी आप कर सकते हैं वहां पर को करिए। इसके अलावा अपना पितरों का भी आप वहां पर को थोड़ा स्मरण या नमन उन्हें आप कर सकते हैं। बड़ी अमावस्या के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अंधकारमय समय में या सायंकाल के समय अंधकार समय में, तो वहां पर को आपने दीपक जलाना है अमावस्या के दिन। इसी तरीके से हर अमावस्या के दिन आपने शनि ये पीपल के वृक्ष के समीप पे दीपक जलाना है। तो यदि बताया गया है कि यदि कभी बड़ी अमावस्या, क्योंकि बड़ी अमावस्या के दिन यह आपका समापन होगा, तो यदि 9 अमावस्याओं के भीतर कोई बड़ी अमावस्या यानी कि 7वें दिन अमावस्या कोई बड़ी अमावस्या पड़ जाती है और आप वहां पर कुछ समापन करना चाहते हैं, तो पूर्व में किसी अमावस्या के दिन आप 2 दीपकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 9 दीपक तो आपको जलाने ही जलाने हैं। इसके अतिरिक्त यदि 9 अमावस्याओं के बाद कोई बड़ी अमावस्या पड़ने वाली है तो उस अवधि तक आप नियमित दीपकों को वहां पर को जलाते रहेंगे। 9 से ज्यादा दीपक भी आपके वहां पर को जल जाएंगे। तो इस तरीके से हर अमावस्या के दिन आप दीपक जलाएं। तो जैसे ही अगली बड़ी अमावस्या के दिन आपका यह दीपक जल जाता है तो समझ लीजिए कि इस अवधि में ही आपको चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। यह उपाय इसके साथ साथ पितृदोष बाधा में भी कारगर माना गया है, रामबाण औषधि की तरह कार्य करने वाला माना गया है। साथ ही यदि किसी को प्रेत बाधा, जो बताया कि भूत प्रेत बाधा, किया करा आदि की कोई बाधा है, उससे पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है तो वहां पर को भी यह चमत्कारिक परिणाम देने वाला है। तो आप भली भांति समझ गए होंगे कि पीपल के वृक्ष के समीप अत्यंत सरल, थोड़ी प्रक्रिया लंबी है और इस चीज का ध्यान रखना है कि कब बड़ी अमावस्या आ रही है। सोमवती अमावस्या यही बड़ी अमावस्या होती है, मंगल को पड़ने वाली भौमवती अमावस्या और शनि अमावस्या, या कोई ग्रहण भी, सूर्य ग्रहण पड़ जाए तो वो भी बड़ा माना जाता है। उस दिन भी आप कर सकते हैं। अगर अवधि में बीच में पड़ रहा है आदमी कभी भी इस उपाय को आजमा सकता है। तो यहाँ से यह शुरू होगा और अगली बड़ी अमावस्या को समापन हो जाएगा। तो आप मुझे उम्मीद है कि भली भांति समझ गए होंगे।
करके देखिए। थोड़ा-सा हमें सुनने में तो सरल लग रहा है, लेकिन थोड़ा कठिन है। थोड़ा, क्योंकि ऐसा है कि हर महीने की अमावस्या का ध्यान रखना पड़ेगा और लंबा यह चलेगा। लेकिन इसका प्रतिफल पहली बार करने में ही, पहला दीपक जलाने में ही लोगों को देखने में आता है। इतना चमत्कारिक उपाय है। हम उपाय के तौर पर भी बहुत से लोगों को यह उपाय बताते हैं, तो वो बताते हैं कि उससे हमें काफ़ी लाभ हुआ। तो लाभ वो 1-2 महीने में ही फ़ोन करते हैं, जब व्यक्ति ने जलाया होगा तभी तो उसने बताया। उसको कुछ न कुछ लगा होगा और लाभ हुआ होगा, तभी उसने हमें बताया होगा। तो आप आज़माएँगे तो स्वयं ही देखेंगे। तो नवग्रहों को प्रसन्न करने हेतु एक अत्यंत सरल हम इसे उपाय कहेंगे, लंबा चलने वाला उपाय कहेंगे, किंतु चमत्कारिक परिणामदायी इस उपाय को कहा जाएगा। तो आपको भी यह पसंद आई जानकारी तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप इसे शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब भी जानकारी प्रसारित होगी, बहुत अच्छी जानकारी रहती है, कुंडली विश्लेषण से संबंधित एपिसोड भी रहते हैं, तो आप लोगों तक हर प्रकार की जानकारी पहुँचनी शुरू हो जाएगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।